Assalamu alaikum, dear students. Our topic is today nuclear energy. As the name suggested, that the energy which comes from nucleus of the atom is termed as nuclear energy. उसको हम nuclear energy कहते हैं जो न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होती है और बेसिकली देयर आर टू वेज दो तरीके हैं जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस से हमारी एनर्जी आती है वो हम दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वन इज़ न्यूक्लियर फिशन एंड अनदर वन इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फिशन, एक है फिशन, दूसरा है फ्यूजन। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाते हैं एक न्यूक्लियस में तो वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। हाउ वी विल सी लेटर। तो बेसिकली दो तरीके हैं जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एक है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा माइंड में कि प्रिंसिपल क्या है बिहाइंड द न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि कैसे जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि एनर्जी या मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब ये एक फेमस इक्वेशन है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, E = mc²। ये एक फेमस इक्वेशन है जो आपने बहुत बार सुनी होगी। तो इस इक्वेशन के आने के बाद ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी पॉसिबल हो गई। कैसे इस इक्वेशन में आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर कहीं जगह मास है तो वो हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, तो आइडिया यहाँ से आया कि ये जो मास है ये हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यही होता है। वहाँ पे वो जो ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है या तो उसका मास जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है या थोड़ा सा घट जाता है। तो उस थोड़े से मास के घटने से या बढ़ने में जो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द मास और गेन ऑफ द मास। ओके, जो हम अभी बेसिकली इस इक्वेशन में E = mc²। E यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है ना, E इज़ एनर्जी, यहाँ पे E एनर्जी है एंड m जो है ये मास है और c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है ना, स्पीड ऑफ एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ओके, सो दिस इज E = mc²। Let me talk about now nuclear fission. Firstly, I will talk about nuclear fission. जो हमने अभी बोला कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के असल में दो तरीके हैं। एक है न्यूक्लियर फिशन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दोनों जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियर फिशन क्या है। न्यूक्लियर फिशन ये है कि हम एक जो है हैवी न्यूक्लियस लेते हैं। ठीक है ना, हैवी न्यूक्लियस। उसका मतलब यह है कि जिसका एटॉमिक नंबर कुछ ज़्यादा हो। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम यूरेनियम लेते हैं और यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। एंड दिस न्यूक्लियस इज़ हैवी। ये न्यूक्लियस जो है हैवी है, इसका मास जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। हाइड्रोजन इज़ लाइटर न्यूक्लियस।
एंड यूरेनियम इज़ हैवी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम एक हैवी न्यूक्लियस लेते हैं, और इस हैवी न्यूक्लियस में पे जो है हम एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं। लो एनर्जी न्यूट्रॉन कैसे ये जो है लो एनर्जी न्यूट्रॉन हम बम्बार्ड करते हैं? बेसिकली यहाँ पे एक जो है डिवाइस होता है जिससे हम न्यूट्रॉन जो है जनरेट करते हैं, न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं। यहाँ से जो न्यूट्रॉन आ रहा है, दिस वन, ये जो न्यूट्रॉन आ रहा है, तो ये हम एक एक जो है डिवाइस से बम्बार्ड करते हैं इस यूरेनियम पे। तो ये जो यूरेनियम है, जब ये इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, ये इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो इस न्यूक्लियस में जो है एक अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। पहले इसमें जो है एटॉमिक नंबर 92 है, अब इसमें एक और न्यूट्रॉन ऐड हो गया है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबिलिटी में ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है ना। अनस्टेबिलिटी में स्प्लिट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है स्प्लिट हो रहा है, ठीक है ना, ये स्प्लिट हो रहा है। एक ये वाला न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है और दूसरा ये वाला न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 और न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, 3 और न्यूट्रॉन्स, ये देखिए यहाँ पे 3 और न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ये जो है ये इसी न्यूक्लियस से बाहर आ रहे हैं। बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा थे। एक्स्ट्रा मीन्स ये वहाँ पे अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जब ये बाहर आ गए, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर द रिएक्शन, ये अब स्टेबल है, ठीक है, ये अब स्टेबल है। और ये जो तीन जो है न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, ये अब 3 और न्यूक्लियस में जो है ये 3 और न्यूक्लियस अब एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो 3 और न्यूक्लियस जो हैं वो 3 + 3 + 3 9 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे फिर से, ठीक है। फिर वो 9 न्यूट्रॉन जो हैं एक 9 जो है 9 न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब होगा, और वो 9 न्यूक्लियस कितने फॉर्म करेंगे? 3 × 9 यानी 27। इसी तरह से चलता जाएगा। तो वहाँ पे जो है एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बन जाती है, जिसकी वजह से एक जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना जो है भूल गया। तो यहाँ पे इनका मास जो है, ये जो दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, ठीक है ना, ये और ये जो दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, इनका मास जो है ओरिजिनल न्यूक्लियस से कम होगा। ये ओरिजिनल न्यूक्लियस है, और ये जो है ये और ये वाला जो न्यूक्लियस है, इनका मास जो है अगर हम प्लस करें तो इनका मास जो है ओरिजिनल न्यूक्लियस से कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस से चले जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली इनका मास कम होगा न्यूक्लियस का। तो इस रिएक्शन में जो मास जो है कम हो रहा है, इसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे हम बाद में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। फिर जो है वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमने ले लिया एग्जांपल, दिस इज़ यूरेनियम, दिस इज़ यूरेनियम 92 235, यानी कि 92 इसका एटॉमिक नंबर है और 235 मास नंबर है। और ये जो है एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो है ये स्प्लिट हो जाता है दो न्यूक्लियस में। एक न्यूक्लियस से क्रिप्टॉन, ये जो है ऊपर वाला, या ये है क्रिप्टॉन, और
क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है और मास नंबर जो है 92 है। और ये जो है ये वाला इट्स बेरियम, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है और मास नंबर जो है 141 है। और यहाँ पे रिलीज़ क्या हो रहा है, रिलीज़ यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं। और इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जनरेट होती है। सो आई कैन राइट हियर द रिएक्शन, यहाँ अगर मैं रिएक्शन लिख लूँ, दैट्स यूरेनियम, it has got 92 atoms atomic number and 235 mass number, ठीक है, 235 इसका mass number है। और जब ये एक न्यूट्रॉन जब ये एक एब्जॉर्व करेगा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्व करेगा, तो यहाँ पे जो है एक क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस बनेगा। Krypton has 36 mass atomic number and 92 mass number, plus barium. Barium has got 56 atomic number, 56 atomic number, okay, and 141 mass number. Plus यहाँ पे रिलीज क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, 3 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन हैज़ मास नंबर 1। प्लस यहाँ पे क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी, प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे चेन रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, और चेन रिएक्शन क्या होती है, चेन रिएक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन द फिशन प्रोसेस, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, प्रोड्यूस एन एडिशनल फिशन इन ए फर्दर न्यूक्लियस, तो वो जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं वो और तीन जो है न्यूक्लियस को स्प्लिट करेंगे, तो वहाँ से 9 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो वो 9 न्यूट्रॉन जो है 9 न्यूक्लियस को स्प्लिट करेंगे, तो वहाँ से 9 × 3 27 न्यूट्रॉन जो है रिलीज़ होंगे। तो वो 27 जो है न्यूट्रॉन्स 27 न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब होंगे, तो वहाँ से 27 × 3 जो है न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है। So this nucleus in turn produces neutrons and the process repeats. This reaction is controlled in a nuclear power plant. लेकिन nuclear power plant में ये एक controlled reaction होती है वहाँ पे, क्योंकि अगर controlled reaction नहीं होगी वहाँ पे तो बहुत जो है तबाही मच जाएगी, क्योंकि वो जो है कभी भी जो है ख़त्म ना होने वाली रिएक्शन है। लेकिन वहाँ पे वो जो है एक कंट्रोल्ड मैनर में हम वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वो, एंड वी गेट द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी समझिए कि है, दैट्स क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिसाइल मटीरियल नीडेड फॉर सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में जो है जितना मास चाहिए उसको हम क्रिटिकल मास कहते हैं। यानी कि अगर हमें जो है एक डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ या हीट चाहिए होती है, तो वहाँ पे हमें एक मास जो है विच इज़ कॉल्ड क्रिटिकल मास, वो हमें जो है कंज्यूम करनी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल मास।